हेलो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में जाति आधारित जनगणना के बारे में बतलाऊंगा। जाति आधारित जनगणना क्या है? तो मित्रों, यह जाति आधारित जो जनगणना होने जा रही है, इसमें आपको आर्थिक जनगणना भी कराया जा रहा है, आपके परिवार का डिवाइडेशन भी कराया जा रहा है, और आप अगर राशन कार्ड प्राप्त किए हुए हैं, आप प्रधानमंत्री योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह कैसे है, इन तमाम बातों को मैं इस वीडियो में विस्तार से बतलाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कारण कि मैं ऐसा तमाम जानकारी आप लोगों को देने का हर संभव प्रयास करते रहता हूं जो सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है और आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह जाति आधारित जनगणना क्या है और यह जाति आधारित जनगणना आखिर क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करता हूं। मित्रों, मैं बतला दूं कि 1931 तक जब हमारा यह देश गुलाम था, उस समय जो है जाति आधारित जनगणना हुआ करती थी। 1931 तक लगातार जाति आधारित जनगणना हुआ, और हमारे देश के पास जो जाति आधारित जनगणना का डेटा है वह 1931 का ही उपलब्ध है। इससे पहले मैं बतला दूं कि 1941 में भी जनगणना कराया गया था, लेकिन उस डाटा को प्रकाशित नहीं किया गया था, और वह डाटा सरकार के पास ही रह गई या वैसे ही रह गया। उसके बाद जो है यह बहुत ही विरोधाभास के बाद, कारण कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने पहल किया है, और तमाम उस समय राजद के लोग विपक्षित हुआ करते थे, और वो तमाम लोग जो है विपक्ष में खड़ा होकर के और वो लोग भी सपोर्ट किए सरकार का कि नहीं, जाति आधारित जनगणना कराया जाए। इस एवज में जो है जाति आधारित जनगणना शुरू हो गया है, और 7 जनवरी 2023 से ही जाति आधारित जनगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, मैं बतला दूं आपको कि यह जाति आधारित जनगणना के पहले इसको 2 चरणों में बांटा गया है। 2 चरणों में बांटा गया है। सबसे प्रथम चरण का काम 7 जनवरी से शुरू हो गया है, और दूसरे चरण का कार्य जो है 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो फर्स्ट चरण में क्या कार्य होंगे? तो फर्स्ट चरण में मकानों की गिनती होगी, और आपको बतला दे कि यह मकान का गिनती ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्थिक जनगणना को तय करेगा। तो आर्थिक जनगणना को तय करेगा या जनता को जो लाभ मिल सकेगा, यह उस समय जो है यह मकान का जो गिनती होगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह महत्वपूर्ण कैसे है? तो मित्रों, इस बार जो है यह तय हुआ है, यह प्रक्रिया हुआ है, सरकार यह प्रक्रिया लाई है कि एक ही मकान में अगर 2, 3, 4 परिवार भी अगर रहते हैं तो उनका गणना अलग अलग होगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक परिवार, एक मकान है तो उसमें एक ही परिवार कर दिया जाता था। तो अब सरकार जो है यह व्यवस्था लाई है कि एक परिवार में जो है 3-4 एक मकान में अगर 3-4 परिवार रहते हैं तो उन सभी का अलग अलग गणना होगा, अलग अलग नंबरिंग होगा। तो ये आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा? तो जैसे आप यह देखे होंगे कि जैसे प्रधानमंत्री 2000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं, उसमें यह आया कि एक परिवार का एक ही सदस्य का होगा, या राशन कार्ड का आप देख सकते हैं कि एक परिवार का एक ही होगा। वैसे गलत सलत करके लोग 2-4 करवाए हैं, लेकिन यह मौका आपको हो गया है कि आप उसका उचित हकदार कैसे होते हैं, इसका यह समय आ गया है। जब आपके मकान का नंबरिंग हो जाएगा, आप अपने परिवार में अलग अलग करा करके परिवार को, अगर आप अलग हैं तो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही भवन में रह रहे हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं और अलग अलग रह रहे हैं, तो वो अपना अलग अलग करा लीजिएगा, जो आपको अगले 11 वर्षों तक वह उसका बेनिफिट आपको
प्राप्त होते रहेगा, आपको ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस तरह से आप तमाम योजनाओं का, जो प्रधानमंत्री हो या फसल बीमा हो या जैसा भी योजना हो, और उसमें सरकार कहती है कि एक परिवार के एक ही सदस्य को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वैसे परिस्थिति में उस योजना का आप हकदार बन जाइएगा। तो इस तरह से अगले चरण में जो है मित्रों, इसमें जो अगले चरण का कार्य होगा उसमें जो है आपके परिवार के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मृत्यु दर, जीवन याचन, ये तमाम चीजों की गणना इस जनगणना में होगी। और इसी जनगणना के आधार पर अगले 10 वर्षों तक आप सरकार से किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो या जैसा भी बीमा हो, और जो भी सरकार का योजना, उपयोगी योजना हो जो जनता के लिए होता है, इन तमाम योजनाओं का लाभ आप इसी जनगणना के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यह जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पहले चरण का जनगणना 7 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गई है और इसका कर्मी जो है आपके स्कूल के मास्टर, शिक्षा मित्र, कृषि समन्वयक, इस तरह से जो उसका टीम है वो सारा टीम को लगाया गया है। जहां जिसका ड्यूटी हो वो स्वयं आएंगे। और मैं बतला दूं आपको कि 15 दिनों का इसमें समय उन लोगों को मिला हुआ है। 7 जनवरी से शुरू होता है और 15 दिन में जो है ये मकान का गणना इन लोगों को कर लेना है। मकान का गणना जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में जो है दूसरा जो है आर्थिक, शैक्षिक, जाति, ये तमाम चीज जो है उसमें अंकित होगा और वह अंकित होकर सरकार के पास एक डेटा तैयार होगा और उस डेटा के आधार पर ही सरकार जो है अपना अगला कदम जो है उठाएगी और किस तरह से, किस जाति का कितना संख्या है, इस सब का सरकार के पास डेटा उपलब्ध हो जाएगा और उस डेटा के आधार पर जो है सरकार आगे विकास कार्यों में उसका इस्तेमाल करके और विशेष रूप से विकास करने का प्रयास करेगी। तो आशा करता हूं मित्रों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।